है मुझे, 1-2 दिन में कोई ना कोई लेने जरूर आएगा। आप चले जाइए और जितने बैठे हैं एक दिन में सबकी छुट्टी करे आइए। सारी बात समझा के नारद जी खिसक लिए। कंस ने उधर तुरंत देवकी वसुदेव को पुनः बंदी बना के जेल में डलवाया। तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुम्हारे बच्चों को ठिकाने लगा दूं, तब देखता हूं तुमको, मेरे साथ विश्वासघात का परिणाम। परंतु आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े महाराज असुर दैत्य सब इकट्ठे हो गए। कहो सरकार कैसे याद किया? तब सबके सामने समस्या रखी। वो कृष्ण को मैं नंद नंदन समझता रहा, आज पता चला कि वो तो हमारी बहन देवकी का ही बेटा है, मुझे धोखा दिया है। अब तुम बताओ उसको कैसे ठिकाने लगाऊं, पहले उसके बारे में सोच रहा हूं। केसी नाम का दैत्य बोला, अरे महाराज ये कौन बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चों के लिए आपने इतना बड़ा असुरों का दल आमंत्रित किया, अकेला पर्याप्त हूं महाराज, केवल आपकी आज्ञा मिलनी चाहिए। वो कृष्णचंद्र है तो हम भी केसी हैं, वो हिंदी का है, हम अंग्रेजी के हैं। कृष्णचंद्र को अंग्रेजी में शॉर्टकट केसी। अच्छा ठीक है, इतना विश्वास है तो जाओ। घोड़ा बन के केसी दौड़ा और जो मुंह फाड़ के खाने को यमुना तट पर गोविंद के सन्मुख आया, घुमा करके भगवान ने एक मुक्का जमाया, सो गोविंदाय नमो नमः। आज भी जमुना किनारे केसी घाट बना हुआ है। केसी परम गति को प्राप्त हुआ। अरिष्टासुर आया, व्योमासुर आया, भगवान ने सबको एक एक करके परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा कोई नहीं जाएगा, उन्हीं को यहां बुलवाया जाएगा। पर लेने कौन जाएगा? बोले बुलाओ अक्रूर को, उसी के आदमी को भेजेंगे तो कम से कम लोग हम पर शंका तो नहीं करेंगे। अक्रूर उनका चाचा लगता है। तो अक्रूर जी को निमंत्रण मिला। जैसे ही अक्रूर जी को पता चला घर में कि कंस ने बुलाया है तो डर गए बेचारे, न जाने क्या चक्कर है, घबराए, डरते डरते दरबार में आए। जैसे ही प्रवेश किया, सारे दरबार के साथ खड़े होकर के कंस ने आगे बढ़कर के स्वागत किया, हाथ में हाथ मिलाया। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरम उवाच। जब हाथ में हाथ मिलाया, मुस्कुरा के स्वागत करके अपने साथ सिंहासन पर बैठाया, तो अक्रूर जी की धड़कन और दुगनी हो गई। हे भगवान, आज तक सीधे मुंह इसने राम राम नहीं करी, और आज देखो पूरे दरबार में कैसा स्वागत, और हमको अपने साथ बैठा रहा है, इतना सम्मान। पर नवन नीच की अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति लंबी दंडवत मारने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। सांप जब झुके तो समझ लो डसने वाला है, बिल्ली झुक जाए तो समझ लो झपटने वाली है, धनुष या तो झुक जाए तो समझ लो किसी का प्राण लेने वाला है। इन सब का झुकना ही बड़ा खतरनाक है। तो अक्रूर जी तो बड़े विवेकी हैं, तुरंत सावधान हो गए, कुछ गड़बड़ है। हाथ जोड़ के कहा सरकार, दास को आज कैसे याद किया? कंस ने कहा मित्र, तुम्हारी हमें बहुत याद आई, तुम तो हमें कभी याद करते नहीं, तुम्हारा स्मरण हुआ तो हमने बुलवा लिया। और एक स्वार्थ की भी बात है, हमने एक बहुत बड़ा भव्य मेला का आयोजन किया है, और इस मेला में सर्वोत्कृष्ट जो प्रदर्शन होगा, वैसे तो मेला का मतलब ही होता है अनेक प्रकार की संस्कृतियों का एक साथ दर्शन, सब प्रकार का मेल होता है, सबका आसपास आपस में मेल हो गए, वही मेला है। न जाने कहां कहां के बिछुड़े कौन कौन कब कब कहां कहां मिलते हैं, तो ये मेला है। परंतु इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण मथुरा के मेला में हमने रखा है पहलवानों की कुश्ती। तुम तो जानते हो बचपन से मैं पहलवान रहा हूं, कुश्ती का मुझे बहुत शौक है। विश्व चैंपियन आएंगे, एक से खतरनाक पहलवान, और मेरे 5 पहलवान तो प्रसिद्ध ही हैं, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल और कूट। इन सब की जोरदार कुश्ती होगी। तो मैं इसलिए याद किया है कि आजकल कृष्ण बलराम का भी बहुत नाम सुनने में आ रहा है, सुना है बड़े पराक्रमी वीर बालक हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे मेला के अवसर पर उनके भी 2-2 हाथ देखने को मिल जाते, हमको भी आनंद आता। और ये काम हम तुम्हें सौंप रहे हैं, मेरा रथ लेके जाओ, बड़े सम्मान के साथ दोनों वीर बालकों को लेके आओ। अक्रूर जी सब समझ गए कि इस पापी के पेट में कोई षड्यंत्र चल रहा है पक्का। तुरंत एक व्यंग करते हुए अक्रूर जी बोले, महाराज, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सबको देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, पर सपने सपने ही होते हैं, पूरे तो विधाता जाने होंगे कि नहीं। ये व्यंग अक्रूर जी कर रहे। मनोरथान करोत्युच्चै
जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। हे प्रभो, जनाः उच्चै मनोरथान करोति। हर प्राणी बहुत ऊंचे ऊंचे मनोरथ स्वप्न देखता है, परंतु पूरे हो जाएं तो खुश और अधूरे रह जाएं तो मुंह लटका के बैठ जाता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, तो आपके मनोरथ भगवान पूरे कितना करेंगे ये तो समय बताएगा, पर आपकी आज्ञा का मैं तो अक्षर से पालन करूंगा। तथाप्याज्ञां करोमि ते। यों कह करके रथ लेके अक्रू जी घर गए, रात्रि विश्राम किया। उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। सवेरा होते ही रथ में बैठ के अक्रू जी चले। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिं नृप। वृंदावन पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। सवेरे के निकले, सूर्यास्त तक वृंदावन पहुंच पाए क्या? मथुरा से वृंदावन इतना दूर? अरे दूरी तो कुछ भी नहीं थी, पर रथ में बैठ के जब चलने लगे घोड़े वृंदावन की ओर, और अत्यंत प्रेम में डूब गए अक्रूर जी महाराज। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम। अद्य अहम केशवम द्रक्ष्यामि। आज मैं गोविंद का दर्शन करूंगा। मुझे तो विश्वास अपनी आंखों पर होता नहीं कि सचमुच मेरे नेत्र उस झांकी को आज देख पाएंगे। इतना बड़ा मेरा सौभाग्य उदय हुआ है, और ये सौभाग्य देने वाला है तो कंस ही। कंस ने घर से बुला के रथ में बैठा के भेजा है, इसीलिए प्रथम धन्यवाद तो कंस को ही दूंगा। कंसो वताद्या कृतमेत्य अनुग्रहम। कितना बड़ा अनुग्रह मुझ पर किया जो मुझे भेज दिया। अब न जाने कन्हैया मुझे मिलेंगे कि नहीं, परंतु ऐसा ना सोच बैठे कि मैं कंस का दूत हूं, और कंस का दूत मान करके कहीं गोविंद मेरे से दूरी ना बनाने लगे, मुझे विरोधी दल का ना समझने लगे। तो मन थोड़ा डरने लगा। फिर बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान समदर्शी हैं, सबके अंतर्यामी हैं, सबके भावों को समझने वाले हैं। वो मेरे हृदय के प्रेम को अवश्य समझेंगे, मुझे अवश्य दर्शन देंगे, अनुराग प्रदान करेंगे। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकाव्रतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। अक्रू जी परिकल्पना कर रहे, नूनम निश्चितम द्रक्ष्यामि, निश्चित रूप से मुझे उनके दर्शन मिलेंगे। कैसे होंगे कन्हैया मेरे? सुकपोल नासिकम, सुंदर गोल गोल रसगुल्ला जैसे उनके गाल होंगे। सबसे पहले ध्यान कपोलों पर गया। बड़ी विचित्र बात है, प्रायः प्रभु के ध्यान या तो चरणों से ध्यान किया जाता है, संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम, नीचे से ऊपर की तरफ ध्यान करते हुए जाओ, अथवा ऊपर से नीचे की तरफ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, तो ललाट पटल से ध्यान किया जाता है या चरण कमल से ध्यान किया जाता है, परंतु अक्रूर जी का ध्यान कपोलों पर सबसे पहले जा रहा है। क्यों? सुकपोल नासिकम। देखो, अक्रूर जी का हृदय प्रेम से भरा हुआ है, और ये जान रहे हैं कि वो परमात्मा हैं, सामर्थ्य संपन्न हैं, असुरों का संहार करने वाले हैं। पर इसके साथ साथ उन्हें लगता है मेरे भतीजे भी तो हैं, मैं उनका चाचा हूं भाई। तो चाचा का स्थान पिता तुल्य होता है, और माता पिता का जब बहुत प्रेम उमड़ता है, वात्सल्य से भरा हुआ, तो सबसे पहले गालों को पकड़ा जाता है। ज्यादातर प्रायः कपोलों पर स्नेह सिंचन किया जाता है। उसी प्रेम वात्सल्य में भी भरे हुए हैं, भगवत्ता के साथ वात्सल्य भी है, इसलिए कपोल पर दृष्टि सबसे पहले गई। सुकपोल नासिकम, सुंदर उनकी नासा पिंड होगा, सुंदर विशाल कंज नयन होंगे, और उनकी घुंघराली अलकावली से कपोल आच्छादित हो रहे होंगे। गुडाल काव्रतम,
कैसे विश्वास हो रहा है तुम्हें कि तुम वो मिल ही जाएंगे? बोले प्रदक्षिणम में प्रचरंती वही मृगा, मृगों का झुंड मेरे दाहिनी तरफ से दौड़ता हुआ जा रहा है, ये शुभ शकुन होता है। अनेक मृग या दाहिनी तरफ से निकल जाएं भागकर तो समझ लो जो कार्य में जा रहे हो निश्चित सफलता मिलेगी। सगुन विचार। तो ये सगुन बता रहा है कि मुझे गोविंद का निश्चित रूप से प्रेम प्राप्त होगा। और सोचते सोचते इतने मस्त और प्रेम में डूब जाते हैं कि आंख बंद हो जाती है और घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं। जब तक कोई हाँकेगा नहीं घोड़े चलेंगे कैसे? घोड़े भी शांत हैं और अक्रूर जी परिकल्पना किए जा रहे हैं। होश आता है तब हाँकते हैं। परिणाम यह हुआ कि शाम को पहुंचे। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ। दोनों भैया गैया दोने जा रहे थे। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, गोधूली बेला थी। तुरंत दौड़ करके अक्रूर जी ने चरण पकड़ लिए। भगवान ने तुरंत उठा के हृदय से लगा लिया। ओहो मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया एक एक हाथ पकड़ के बड़े प्रेम में उछलते हुए चाचा जी को लेकर के नंद भवन में लाए, उच्चासन पर बैठाए, चरण धुलाए, विविध व्यंजनों का भोजन प्रसाद पवाए, अतिथि कक्ष में लाए, प्रेम से सैया पर सुलाए। दोनों भैयाओं ने एक एक चरण दबाए। तब मुस्कुरा के बोले चाचा जी अब बताइए कैसे आए? अक्रूर जी बोले प्रभु आप सर्वांतर्यामी हैं, सब जान रहे हैं मैं क्यों आया हूं, फिर भी आप अनजान बन के पूछ रहे हैं तो बताता हूं। और कंस का षड्यंत्र संकेत में समझा दिया। प्रभु मुस्कुराए। चाचा जी मामा जी याद करें और भांजे न जाएं, ये हो ही नहीं सकता, अवश्य चलेंगे आपके साथ। षड्यंत्र वाली बात और किसी से मत करना, नहीं तो निकलना कठिन हो जाएगा। और यों कह के नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा बाबा हम तो चाचा जी के संग मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले सुन लाला, आज तक मैंने तो को अकेलो तो भेजो ना है, और आज अब भी ना भेजवे वालो ने 116 तेरो भरोसा होना है कब कौन से काम भिड़ जाए लड़ जाए। मैं तो को संग में लेके चलूंगा लाला। ठीक है बाबा आप चलियो, मेला में तो सबन को मेल होए, कोई बच्चन कोई मेला थोड़ी हो, बुढ़े भी तो खूब जाएं, आप चलियो हमारे संग। ठीक है। नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो मेला देखो चाहे कल सवेरे तैयार हो जाए। फैल गई बात चारों तरफ ब्रज मंडल में। जहां गोपियों के कान में यह शब्द पड़ा कि कृष्ण बलराम परिकर के साथ पधार रहे हैं मथुरा, बस गोपियों की नींद उड़ गई। प्रभु के जाने का संदेश सुनते ही विकल हो गईं। सब झुंड की झुंड अपने घरों से निकल के बैठ गईं और आपस में चर्चा करने लगी। सखी ये विधाता ने हमारे साथ कैसा खेल खेल दिया। जिन कृष्ण के दर्शन में आंख भी झपक जाए, पलक झपक जाए, तो इस क्रूर ब्रह्मा पर क्रोध आता है कि इस मूर्ख विधाता ने पलकें क्यों बना दी हमारी आंखों में, जो प्यारे के दर्शन में पर्दा डाल देती हैं बार बार। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यता। तो जिनके पलक गिरने का व्यवधान भी हमारे लिए असह्य है, वो यदि मथुरा जाएंगे तो न जाने कब आएंगे कोई पता नहीं। वो दिन हमारे कैसे बीत सकते हैं। अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना।